के अनंत विभूषित श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम वंदन नमन। सर्वदेवमयी सर्व आनंदमयी सर्व क्लेश हारिणी सर्व कष्ट हारिणी सर्व मंगलकारिणी पूज्या गोमाताओं को प्रणाम। धर्मावतार प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी विराजमान मौला सरगांव के धर्म प्रेमी गौ प्रेमी ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों तथा सभी गौ प्रेमी सज्जनों, आप सबको हमारा जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी भाई बहन विचार कर रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमको क्या बताएंगे, हमसे क्या लेंगे और हमको क्या देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों के हृदय में चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ। 4 दिसंबर 2012 को, यानी आज से ठीक लगभग 6 साल पहले, जिसे कलयुग का कुरुक्षेत्र कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसी समर भूमि है हल्दी घाटी, जहां पर महाराणा प्रताप सिंह जी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म और गौमाताओं की रक्षा के लिए 56 भोगों का त्याग किया। गौमाता को घास मिले इसलिए उन्होंने घास की रोटी खाई। सुंदर से महलों को छोड़ करके जंगलों में घूमते रहे और मखमली बिस्तरों को छोड़ करके जमीन पर सोए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मातृभूमि का शीश शर्म से नहीं झुकने दिया। ऐसी ऐतिहासिक भूमि हल्दी घाटी से हमारे गुरुदेव ने 31 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना पदयात्रा का प्रारंभ किया है। ये पदयात्रा 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और 10,000 छोटे बड़े कस्बों में गाय माता जी की पवित्र कथा गुरुदेव भगवान सुना चुके हैं। इस पदयात्रा के लघु बृहद और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरे भाई बहनों कि लोग पर्यावरण का महत्व समझ जाए। आज लोगों को पर्यावरण का महत्व ही पता नहीं है। आज हम लोगों के लिए अन्न और पानी सबसे ऊपर है। भाई 4 दिनों तक अगर पानी नहीं आए, नल नहीं आए, तो माता बहन जलदाय विभाग मंत्रालय में पहुंच करके, उस ऑफिस में पहुंच करके टेबल फोड़ के आ जाती है। 5 दिनों तक राशन की दुकान बंद रह जाए तो फिर वहां हड़ताल मचा देते हैं। आप एक बात बताओ, आप पानी और अन्न के बिना भी रह सकते हैं, और हम रहते हैं। करवा चौथ के दिन माता पानी नहीं पीती है, निर्जला एकादशी के दिन हम पानी नहीं पीते हैं। रही बात अन्न की, तो अन्न भी 11 के दिन नहीं खाया जाता है, फिर भी हम पानी और अन्न के बिना जी लेंगे। हवा के बिना हम कैसे जी पाएंगे, और हवा की किसी को चिंता ही नहीं है। ओजोन का स्तर मेरे भाई बहनों दिनों दिन घटता जा रहा है, और इस वजह से हम सब लोग कितने दुखी होते जा रहे हैं। आज पेड़ पौधे, ये जंगली चिड़िया पंछी पशु सब कुछ नष्ट हो गए हैं। छोटा सा उदाहरण बता दूं आप लोगों को। पहले गांव के बाहर कोई जानवर मर जाता था तो थोड़ी देर में आसमान में सारे गिद्ध इकट्ठा होकर के मंडराते रहते। आजकल तो मेरे भाई बहनों स्थितियां ऐसी हो गई है कि वो गिद्ध वही सड़ जाता है और उससे पूरा बैक्टीरिया पूरे गांव में फैलता है। दूसरा, माता बहन पहले कनागत श्राद्ध पक्ष में खाना बनाती, पितरों के लिए भोग लगाती, तुरंत कौवे इकट्ठा हो जाते। आज तो जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता उतना टाइम तो कौवों को बुलाने में लग जाता है। तो पर्यावरण की हानि होती जा रही है मेरे भाई बहनों। पुराने समय में कितने कौवे होते थे, चील होती थी, चिड़िया होती थी, सब नष्ट हो गए। अब अगला समय हमारा है नष्ट होने का। अगर हम नहीं चाहते ना तो इन जैसे हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। दूसरा उद्देश्य, आज हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में अनेकों मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह, और इन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म की जड़ों को खोखला करके रख दिया। लोग वास्तविक सनातन संस्कृति के महत्व को भूल गए। मेरे भाई बहन, हमारी सनातन संस्कृति बहुत प्राचीन है और इसका प्रमाण दुनिया के प्रत्येक संस्कृति में प्राप्त होता है। हमारा हिंदू धर्म और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई है, और सारी जड़ें मेरे भाई बहनों बड़ी मजबूत है, जिन पर आज ये पूरा संसार टिका हुआ है। लेकिन आज कुछ लोगों ने धर्म का नाम बदनाम कर दिया। तो वास्तविक हिंदू धर्म कहते हैं कि सर हिंदुत्व है क्या, इसकी लोगों को पहचान मिल जाए। और तीसरा उद्देश्य, 800 साल तक हिंदुस्तान पर मुस्लिमों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, और इस शासन समय में हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी कि गाय तो केवल मात्र दूध देने वाला पशु है।
और आजकल की शिक्षण पद्धति में भी पढ़ाई करने वाले बच्चों को यही बात पढ़ाई जाती है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल ओनली, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाए। तो गाय माता वास्तव में क्या है और गाय माता की सेवा करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हिंदू धर्म बहुत नशे में लुप्त हो रहा है और नशा नाश की जड़ है, नशा विनाश का कारण है, नशा विकास को रोक देता है। तो नशे से लोग कैसे दूर भगे और सभी विकासपूर्ण जीवन कैसे जिए, इस उद्देश्य से यात्रा निकाली है। पांचवा उद्देश्य, आज हिंदुस्तान में बेटियों की संख्या घटती जा रही है, लड़कों की बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बुरा मत मानना मेरे भाई बहनों, आपके नागौर जिले में बेटियां जितनी दुखी उतनी और किसी जिले में नहीं है। रोजाना अखबार खोलते ही कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिलती है। दादी ने पोती को हौद में डुबो के मार दिया, कारण क्योंकि वो पोती जन्मी थी। एक दादी ने उसकी 3 पोतियों सहित उसकी मां को आग लगा दी, क्यों? क्योंकि वो छोरिया पैदा कर रही थी। ये रोजाना घटनाएं नागौर जिले में घट रही है, तो इस पर भी एक बार प्रतिबंध लगे, लोग बेटियों की महिमा जान जाए, इस उद्देश्य से गुरुदेव ने यात्रा निकाली है। कुछ कठोर संकल्पों के साथ यात्रा निकली हुई है। 31 वर्ष तक गुरुदेव भगवान नंगे पैर ही पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेंगे। अब तक इतना पैदल चल चुके हैं गुरुदेव, कभी पैरों में जूते चप्पल पाउनियां नहीं पहनी है। चाहे कितनी भी ठंड, कितनी भी बरसात, कितनी भी गर्मी हो, आप पैदल ही चलते हैं। दुनिया के किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है। 15 साल से अपने अन्न का त्याग कर दिया है, गाय माता का दूध लेकर के ही जीवन यापन कर रहे हैं। दुनिया के किसी बैंक में अकाउंट नहीं है। और इस यात्रा के मुख्य आकर्षण ये है कि यात्रा इतने गांव में हो क्या है, लेकिन कहीं से एक पानी का घुट भी मांग करके नहीं पिया है यात्रा के पदयात्रियों ने। हमारे गुरुदेव के नजरों में तो किसी से पानी मांग के पीना भी अपराध है। तो आप अन्न, दक्षिणा, दान, चंदे का तो खुद ही सोच समझ सकते हो कि वो कहीं से कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे तपस्वी संत मेरे भाई बहनों आपके इस क्षेत्र में पधार चुके हैं। नागौर जिले में पदयात्रा ये चल रही है और थोड़े दिनों में आप लोगों को गुरुदेव भगवान के दर्शन करने का बड़ा सुअवसर प्राप्त होने वाला है। वो कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर पश्चात बताएंगे आपको। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि आप लोग आए और गायों की कथा बताओगे, तो गाय की कथा कैसे हो सकती? कथा तो राम जी की होती, ठाकुर जी की होती, हनुमान जी की होती, गाय की कथा कैसे हो सकती है? गाय तो जानवर है। ये सच्चाई है मेरे भाई बहनों कि कथा कभी किसी जानवर की नहीं होती है। लेकिन इससे भी एक बड़ी सच्चाई और है कि गाय माता कोई पशु प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता कोई जानवर नहीं, हिंदू संस्कृति की जान है, हमारे वैदिक धर्म की शुद्ध मूल्य पहचान है। और इससे भी बड़ी सच्चाई आप लोग सुनने की क्षमता रखते हो तो गाय माता तो अवतारों की भी इष्ट और देवताओं की भी भगवान है। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो कभी गाय माता में भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान मेरे भाई बहनों कभी चमड़ों की आंखों से दर्शन देते भी नहीं। हम लोग मंदिर जाते क्या करते? सबसे पहले सीढ़ी के धोख खाते, अंदर जाते, घंटी बजाते, भगवान के सामने जाके खड़े हो जाते। उस वक्त देखो 2-3 मिनट के लिए हमारी आंख बंद हो जाती, होती कि नहीं होती है? होती ना। क्यों भाई? घर से पैदल चल करके पैरों को कष्ट दिया, गाड़ी पर बैठ के तेल जलाया, तो आप खुली करके दर्शन कर लेते। आंख बंद करने का प्रोग्राम हमें आखिर सिखाया किसने? हम खुद आंख बंद नहीं करते हैं। आंखें तो ईश्वरी प्रेरणा से अपने आप बंद हो जाती है। मंदिर के भीतर बैठे हुए भगवान कहते कि बेटा चमड़ों की आंखों से देखोगे तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह भाटा मात्र नजर आऊंगा। तो हमने भी पूरी जिंदगी भर यही गलती की कि गाय माता को चमड़ों की आंखों से देखा। काश हृदय की आंखों से देखते तो गाय माता के भीतर बैठे हुए 33 कोटि देवताओं के दर्शन भी हो जाते और जन्म जन्म के दुखों को मिटा भी जाते। अधिक नहीं मेरे भाई बहनों, हम आपको 3 बातें बताएंगे, धार्मिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक। उन बातों को सुनने के बाद अगर आपके मन में भावना जग जाए हाँ वास्तव में गाय माता जी भगवान है, तो थोड़ी छोटी चर्चा और करेंगे। और आपको लगे कि नहीं थे तुम्हारा टाइम पास कर रहा हो, तो कोई बात नहीं मेरे भाई बहनों, हम हमारे और आप आपके। सबसे पहले धार्मिक प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण आयु के 12 साल तक गाय माता को नंगे पैर चराते रहे। आप लोगों ने भागवत कथा में सुना है। जब पहली बार गोपाष्टमी के दिन भगवान गाय माता को चराने के लिए निकले थे, उनकी माता यशोदा ने उन्हें 3 चीजें प्रदान की थी, काली कंबल, डंडा और तीसरी चीज की सुंदर सुंदर सोने के तार लगी हुई जूतियां। भगवान ने कंबल को कंधे पर रख दिया, डंडे को सिर से समझ के उठा लिया और जूतियों को हाथ लगा करके बड़े प्रेम से सरका के माँ से प्रश्न किया, काम आई जूतियां किस लिए?
माँ ने कहा बेटा तुम जंगल जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूतियां तो पहन करके जाना ही पड़ेगा। वैसे आज मंदिर कैसे? तो भगवान ने माँ से पूछा कि माँ आप एक बात बताओ कि आप खुद मंदिर जाते हो तो जूतियां पहनती हो, और वैसे भी आज मंदिर कैसे जगह बच गई जहाँ हम जूतियां पहन करके नहीं जाते। देखो बच्चे थोड़ा ज्यादा पढ़ ले तो सीधा रस्ते घर में भी जूतियां पहन करके चले जाते हैं। बहू अगर अंग्रेजी की 3 किताबें ज्यादा पढ़ी लिखी हुई हो तो चपाती भी चप्पल पहन करके ही बनाती है। देखो रसोई घर में कांटों के चक्कर में लोग जूते नहीं पहनते, चप्पल फैशन के चक्कर में पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं मोटा खानदान का लोग हूं। तो भगवान माँ से कहते कि माँ आप खुद जब मंदिर जाते हो तो जूतियां पहनते हो क्या? माँ ने कहा नहीं बेटा, मंदिर में तो हमारे इष्ट होते, भगवान होते, उनके सामने जूतियां नहीं पहन सकते। तो भगवान ने माँ से कहा ठुड्डी पकड़ करके मेरी भोली मैया, जब मंदिर में बैठे हुए भगवान के सामने तो जूती नहीं पहन सकती, तो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे करके गोलोक से मानव का कल्याण करने के लिए आई भी उस भगवती गाय माता के सामने में जूतियां कैसे पहनूं? यानी भगवान श्री कृष्ण हमारी इष्ट है तो गौ माता हमारी अति इष्ट है, महाइष्ट है, वो किसी भी परिस्थिति में पशु प्राणी नहीं हो सकते। दूसरा व्यवहारिक प्रमाण, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मेरे भाई बहनों आंखों देखे पर विश्वास रखते हैं। मेरे भाई बहनों हम सभी शुद्ध लोग हैं, शुद्ध खान पान है हमारी। हम पीने में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गंगा जल को शुद्ध मानते हैं। थोड़े घर गृहस्थी वाले होते हैं वो मटके के पानी को, साफ सुथरा मंजा हुआ पानी, उसको शुद्ध मानते हैं। और तीसरा, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं वो मिनरल वाटर को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हम गंगा जल पिए, मटके का घड़े का पानी पिए या मिनरल वाटर पिए, वो हमारे शरीर में रहता है, 3-4 घंटे बाद शरीर से निष्कासित होता है। तो किस रूप में निकलता है? या तो पेशाब के रूप में या तो पसरे के रूप में। और ऐसे गंदी चीजें मेरे भाई बहन जिनको हम हाथ लगाना उचित नहीं समझते हैं, स्पर्श करना उचित नहीं समझते। और दूसरी तरफ गाय माता जी, गाय माता को कोई भी पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं देता, साफ क्या हुआ पानी नहीं देता। गाय माता खाड़े का, खड्डे का, और तो कभी बहुत बुरी स्थिति आ जाती तो गाय माता को नाली का भी, गटर का भी पानी पीना पड़ता है, जिस पानी में सड़ा हुआ कुत्ता भी मुंह नहीं डालता, जिसमें गाय माता जी जल पीते हैं। लेकिन गाय माता के शरीर की अद्भुत गति क्या है, जब वो गंदा जल गाय माता के शरीर से बाहर निष्कासित होता है तो परम पवित्र गंगा जल के रूप में बाहर निष्कासित होता है। जिस गंगा जल को बड़े बड़े संत महात्मा साधना करने से पूर्व आचमन के लिए काम में लेते हैं। बड़े बड़े देवालय, देव प्रतिमाओं को पवित्र करने के लिए गोमूत्र की छींटे लगाए जाते हैं। देव प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए गोमूत्र से ही छींटे लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब आयुर्वेद में किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं होता, अंत में गोमूत्र पिला करके ही आचार्य चिकित्सक उसको ठीक कराते हैं। तो मेरे भाई बहनों, जिस गौ माता के देह में इतनी शक्ति हो जो गंगा जल की भी गंगा जल में बदल सकती हो, ऐसे दिव्य देहधारी गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है? और तीसरा प्रमाण वैज्ञानिक, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग हर चीज को साइंस के नट बोल्ट से कसना पसंद करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 120 से ऊपर और डायस्टोलिक बीपी 80 से ऊपर है तो आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी। एडवांस 24, NA25 ऐसी जो गोलियां हैं, इन गोलियों को आपको प्रतिदिन सेवन करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई बहनों, हम एक गाय माता की परीक्षा कर लेते हैं। हालांकि परीक्षा लेने के अधिकार माँ को है, गुरु को है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार अगर हमारे मन में अति संदेह उत्पन्न हो जाए उस समय हमें परीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। शिव भोले बाबा ने माता पार्वती जी को कहा है, जो तुम्हारे मनु कछु संदेह हो तो तिहि जाओ परीक्षा ले हो। अगर आपके मन में अति संदेह हो तो आप परीक्षा ले लो। आप सबसे पहले डॉक्टर साहब का बीपी नपवा लो और उसको एक कागज पर उतार लो। फिर प्रतिदिन 7 दिन तक 15 मिनट देसी गाय माता की पीठ पर हाथ घुमाते रहो। गाय माता भी कौन सी थोड़ी वाली, वो सरसपाट नहीं, आपके नेशनल हवाई अड्डे की तरह या आपके मेन रोड की तरह जो सीधा डीडवाना जाकर के रुके, ऐसे नहीं। जिसके पीठ पर शिवलिंग जैसा हिस्सा हो, ऐसी गाय माता जी के पीठ पर 15 मिनट हाथ घुमाओ और गाय माता की पुष्ट से झाड़ा दे दो और 7वें दिन बीपी नपवा लेना। आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता गौ माता की कृपा से नहीं पड़ेगी। तो ऐसी गाय माता जी को मेरे भाई बहनों, हम लोगों ने जिस दिन से पशु समझ करके दुख देना शुरू कर दिया, उस दिन से देखो हम में और पशुओं में भी ज्यादा अंतर नहीं बचा है।
आज हम में और जानवरों में अंतर क्या है, आप खुद बताओ। अगर हम 2 वक्त की रोटी खा रहे तो आपकी कौन सा कुत्ता मोला सर का आज तक भूख से मरा है, बताना, भूखमरी से। उसने भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लिया बेचारे ने, जैसे भी उसको मिला। अगर हमारे बाल बच्चे हो रहे तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली कौन से पीछे, उनके भी तो बच्चे हो रहे। स्त्री साल में 1 बार बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन बकरी तो साल में 2 बार ब्याह जाती। हम लोग गर्मी के दिनों में 4 बार नहाते, ठंड में 1 बार नहाते, अप टू डेट रहते, लेकिन बेसुजा पानी देखती वहां नहाने का प्रोग्राम बना लेती। हम दिन में 3 बार कपड़े बदल सकते हैं कि भाई आजकल के छोरा छोरे तो बदलते ही हैं, दिन में 3 बार कपड़े के, शरीर का डिजाइन बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। लेकिन एक जो गिरगिट होता है ना मेरे भाई बहनों, बिना कपड़े बदले अपना रंग बदल लेता है। मनुष्य के ऊपर हंसता है कि इस मामले में तो मैं तुमसे ज्यादा आगो। गिरगिट समझता है ना, करकाटो जिसको कहते हैं। फिर आपको लगता हो हमारे बड़े बड़े मकान है, बढ़िया भाई, मोलासर में तो एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए हमको तो कारीगर का प्रयोग करवाना पड़ा। लेकिन एक जो चिड़िया होती है वो एक तिनकों को इकट्ठा कर करके अपना घोंसला बनाती है। लेकिन देखो हमारे बिल्डिंग में बरसात की बूंद टपक सकती, उसका प्लास्टर उखड़ सकता है। चिड़िया के घोंसले में कोई प्लास्टर नहीं उखड़ता, ना ही कोई बूंद टपकती है। यानी एक घर बनाने की प्रक्रिया, वास्तुकला हमसे चिड़िया अच्छी तरह से जानती है। हमको ऐसा लगता है हम बहुत देर तक खड़े हो सकते, तो घोड़ा हमसे अच्छा है कि वो बहुत देर तक खड़ा होना जानता है। तो नाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, बिल्कुल अप टू डेट मैडम बाबूजी बन करके घूमना, ये किसी न किसी रूप में जानवर भी करते आ रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि हम में और जानवरों में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। तो मनुष्य की पहचान कुल 4 चीजों से होती है। हृदय में जिसके प्रेम हो, होठों पे जिसकी हंसी, जीवन में जिसके दया हो, आंखों में शर्म बसी। प्रेम, दया, शर्म और मुस्कुराहट, इन 4 चीजों से मनुष्य की पहचान होती है। तो क्या ये 4 ही चीजें आज हमारे पास है? 20 साल पहले आपके मोलासर में जितना प्रेम था आज है क्या? 20 साल पहले 4 भाई, उनकी लुगाई एक ही चूल्हे की रोटी खाती थी, फिर भी बर्तन भांडे की आवाज उससे घर से बाहर नहीं जाती थी। आज तो बेटे 2 हो तो घर में 3 बार चूल्हे जलाने पड़ते। बूढ़े माँ बाप को रसोई में अलग ही वो लाइटर का बटन दबाना पड़ता है। और कई कई तो हमने ऐसी स्थितियां देखी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बच्चे भी साथ में नहीं रहते हो, धनी लुगाई साथ में रहते हो, तो धनी अलग खाना बना और लुगाई अलग खाना बना। तो मेरे भाई बहनों, जहाँ पति पत्नी के बीच ही प्रेम नहीं रहा, तो आप बाप बेटे के प्रेम की चर्चा करना ही व्यर्थ है। पहले गांव में किसी परजात वाले के भी मेहमान आ जाते थे तो पूरा गांव मेरे भाई बहनों इकट्ठा हो जाता था और वहाँ रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते कि भाई साहब भोजन में तो कम से कम छाछ राबड़ी नींबू पानी तो माँ काठा सुबह पी जाओ थे। आज तो खुद के घर में मेहमान आते ही माता बहनों का माथा भारी हो जाता है, तुरंत मेहमानों के सामने पतिदेव के पास जाकर झंडू बाम की सिफारिश करवाने लग जाते। पहले श्रावण भाद के महीने में बुआ आती थी और मारवाड़ में तो बुआ का बड़ा महत्व होता था। बुआ आती 1-1 सवा महीना रुक जाती, फिर भी भतीजे के माथे सल नहीं आती। और जब बुआ जाने को निकलती थी भतीजा रोक देता था कि बुआ सा रुक जाओ थे, फूफा सा ने मैं समझा दे लो। आज हमारे ख्याल से बुआ 12 बजे आती, तो भतीजा मेरे भाई बहनों 4 बजे ही कह देता है कि देख बुआ मैं डिडवाना जा रहा हूँ, तेरी डायरेक्ट वाली गाड़ी में बिठा दूंगा, कल का धक्के खाएगी, इससे अच्छा है कि तू रात तक तो तेरे गांव भी पहुंच जाए। यानी आने का समय बेचारी बुआ तय करती, जाने का समय भतीजा तय कर रहा है। पहले गांव में बगल में किसी के घर मौत हो जाती थी तो पड़ोसी 12 दिनों तक रेडियो का बटन नहीं चलाते थे, ये लगता था कि गमी तो खुद के घर पे। आज तो बगल के घर में डीजे बच जाता है, अगर पड़ोसी की मौत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मेरे भाई बहनों शाम के समय घर में किसी की मौत होती थी तो घर वाले नहीं रोने देते थे कि मत रोने तो पूरा गाँव भूखा रह जाएगा, होता था कि नहीं। आज तो खुद के घर में लाश पड़ी हो तो घर वाले ही सबसे पहले पिछले कमरे में भग करके नमकीन की 4-5 फाकियां मार करके फिर शमशान में जाते। जहाँ घर वालों का ही प्रेम नहीं रहा वहां क्या बाहर वालों के प्रेम की चर्चा करे, और जहाँ प्रेम नहीं वहां बचा ही क्या है। भरे नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। प्रेम खत्म हो गया, प्रेम के साथ साथ शर्म नहीं बची। आज कितनी शर्म बची है? बिल्कुल नहीं। बहनों ने छोड़ दी और भाइयों ने बेच दी। पहले 18-19 साल की लड़की घर से बाहर निकलती थी तो कंधे पर रुमाल ने अपनी दुपट्टा डाल के निकलती थी। आएगी कलश यात्रा में, लाडड़िया से आएगी, रसिकपुरा से आएगी 500 माताएं, तो मेरे भाई बहनों मोलासर क्यों पीछे है?
रसाल से आएगी, बरवाली से आएगी, आनंदपुरा से आएगी, इधर हुडिल से आएगी, खुड़ से आएगी, सिकर से आएगी, जयपुर से आएगी, तो आपका मौलासर क्यों पीछे रहेगा? तो मौलासर से भी आ जाएगी माताएं, आ जाएगी। 2 तारीख को सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी और आप सभी वहां पर पधार सकते। इस कथा में 8 तारीख को शंकराचार्य जी भी पधारेंगे सुमेरु पीठ से, तो ये आकर्षण का केंद्र है। और वैसे भी हमारे गुरुदेव मेरे भाई बहन ऐसे तपस्वी संत जिनके आपने अभी केवल महिमा सुन ली तो आपकी कितने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो गया, तो दर्शन करने से क्या होगा ऐसे तपस्वी संतों के। तो आप सभी वहां जरूर पधारें। और मेरे भाई बहनों, अगर आपकी इच्छा हो कि हमारे यहाँ पर भी 7 दिवसीय गौ माता जी की कथा हो, कि हम सभी लोग उसको श्रवण कर सके, तो आप सभी लोग हमसे अभी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता इसमें, केवल मात्र टेंट, लाइट, जनरेटर इत्यादि का ही खर्च होता है। और जितने भी राशि आती है वो स्थानिक गौशाला को सहयोग में प्रदान की जाती है। निमोद, रसाल, आनंदपुरा, आकोदा, इधर जितनी भी कथाएं हुई, जेवलियाबास, इधर जितने भी कथाएं हुई मेरे भाई बहन, सारा सहयोग गौशालाओं को प्रदान किया गया है। तो अगर यहाँ ऐसे कुछ कार्यकर्ता हो कि जो खर्च ग्रहण करने को तैयार, और बाकी जो भी राशि आएगी वो गौ माताओं के निमित्त जाएगी, तो भी 1 तारीख हम आपको नजदीक की दे सकते हैं, क्योंकि हमारी पदयात्रा पूरे भारतवर्ष की है। ये पूरे भारत में जगह जगह जाती है। अभी यहाँ का दौर चल रहा है, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर वापस पीछे लौट करके आना मुश्किल है। तो आप बात कर सकते कथा के बाद में। इस कथा का जो सीधा प्रसारण है वो संस्कार चैनल पर होगा। तो आपके जितने मिलने वाले भी लोग हैं बाहर के, कोई कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली रहता हो, उनको भी कहना कि भाई अपने गांव में कथा चल रही है। निमोद मेरे भाई बहन कोई पराया गांव नहीं, अपना ही गांव है, पास का ही गांव है। तो आप इस कथा का खूब अच्छा जम के प्रचार प्रसार करना। दोपहर 1 से 4, 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ये कथा होगी। और भागवत कथा, राम कथा तो हमेशा होती है, गौ कथा बहुत कम होती है। जो व्यक्ति कहता है कि गौ कथा आपको देखनी या सुननी है, अगर वो व्यक्ति 108 लोगों को बताता है मेरे भाई बहनों, ये सच बात है, ठाकुर जी के चरणों में बैठ के कह रहे हैं, उस व्यक्ति को 1 मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल 108 जनों को कहने मात्र से। और जो व्यक्ति 1 गौ कथा करवा दे सभी कार्यकर्ता मिलकर के, तो कथा पंडाल में जितने लोग बैठते हैं उतनी उनकी पीढ़ियां फिर जाती है। गौ कथा का इतना महत्व है, ये शास्त्रोक्त बातें हैं मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में वर्णित है। तो बड़े ही काम की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। भागवत कथा, राम कथा हमेशा होती, गौ कथा बहुत कम होती, क्योंकि हिंदुस्तान में गौ कथा के वक्ता बहुत कम है। क्योंकि गौ कथा के वक्ताओं के लिए एक प्रतिबंध लग जाता है, वो खुद के लिए दान चंदा नहीं ले सकते, और आज सबको खुद के लिए चाहिए। तो गौ कथा के वक्ता भी कम है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले। तो जिनकी भी इच्छा हो, अभिलाषा हो कि हमारे यहाँ भी गौ कथा हो, वो हमसे संपर्क करें। और बाकी तो 2 तारीख को कलश लेके पधारना है। इतनी माताओं से काम नहीं चलेगा, आपके पूरे क्षेत्र में मौलासर सबसे बड़ा है। ये दुख की बात है कि आप लोग इतने से लोग बैठे हुए हो। आज हम रसिकपुरा गए थे,